छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और इसी बीच रायपुर के मेयर एजाज ढेबर ने अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मिलकर ब्लॉक पार्टी दफ्तर में विधायकी के टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश की। तो विधानसभा चुनाव को लेकर जोर आजमाइश लगातार हो रही है। ब्लॉक पार्टी दफ्तर में समर्थकों के साथ एजाज पहुंचे। मेयर एजाज ढेबर ने दावेदारी पेश की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सावन के 7वें सोमवार और नाग पंचमी के दुर्लभ संयोग पर सर्व हिंदू समाज ने भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया। तोरवा छठ घाट से अरपा का पवित्र जल लेकर कांवड़ की यात्रा शुरू हुई, जो शहर भ्रमण करते हुए नंदीश्वर महादेव मंदिर तक गई और इस दौरान जगह जगह कांवड़ियों का फूल वर्षा करके भव्य स्वागत किया गया। नंदीश्वर महादेव मंदिर में कांवड़ियों ने नंदीश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन सर्व हिंदू समाज ने आयोजन किया। कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया। नंदीश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक। नगर निगम रायपुर के वार्ड क्रमांक 60 शहीद चंद्रशेखर वार्ड में प्रगति यात्रा का आयोजन किया गया। महापौर एजाज ढेबर ने यात्रा की शुरुआत शीतला मंदिर में प्रार्थना के साथ की और इस यात्रा में अयोध्या नगर, जोगी नगर, कुम्हारपारा और संतोषी नगर जैसे कई इलाकों के नागरिकों के साथ संपर्क साधा गया और उनकी समस्याओं को सुना गया। इस दौरान लोगों ने निगम संबंधित मुद्दों पर चर्चा की और महापौर को अवगत कराया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए महापौर एजाज ढेबर ने अधिकारियों से समस्याओं का समाधान त्वरित करने के निर्देश दिए। यात्रा के दौरान महापौर ने ब्रज नगर और जोगी नगर में नवनिर्मित 2 आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया और इस यात्रा में बड़ी संख्या में नागरिक शामिल होकर महापौर के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहायक बने। इस अवसर पर वार्ड पार्षद अमित दास मौजूद रहे। नाग पंचमी पर साल में एक बार खुलने वाला भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट सोमवार रात को 12 बजे खोले गए और ये मंदिर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य शिखर के तीसरे खंड पर स्थित है। दर्शनों के लिए यहां रात 9 बजे से श्रद्धालुओं की भीड़ लगना शुरू हो गई थी। 24 घंटे तक दर्शनों के लिए मंदिर खुला रहेगा। पट खुलने के बाद पहले श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से महंत विनीत गिरी महाराज ने नागचंद्रेश्वर भगवान का त्रिकाल पूजन किया। भगवान नागचंद्रेश्वर को दूध अर्पित करके आरती की और इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और उसके बाद श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि जो इतने समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे वो दर्शन शुरू हो गए हैं और आपने देखा होगा अब लाइन में लोग लग के जल्दी जल्दी दर्शन करके निकल रहे हैं। भीड़ बहुत है क्योंकि साल में एक बार ये मंदिर के पट खुलते हैं तो लोग 4-5 घंटे से इंतज़ार में थे। अब एक बार ये जो शुरुआती भीड़ खत्म हो जाएगी फिर लोगों का इंतज़ार कम हो जाएगा। 50 मिनट के अंदर दर्शन कर सकेंगे क्योंकि लाइन चलती रहेगी। सावन के सोमवार के मौके पर राजनांदगांव के शिवनगर में महाकाल की पालकी निकाली गई और पालकी यात्रा में भारी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। इस दौरान शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। शिवनगर में महाकाल की पालकी यात्रा, भारी संख्या में इसमें शिव भक्त शामिल हुए और शिव भक्तों में खासा उत्साह नजर आया। छत्तीसगढ़ के कुरासिया उपक्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने कुरासिया पावर हाउस के पास से 45 मीटर लंबी केबल काटकर
फरार हो गए, जिसके चलते इलाके की बत्ती गुल हो गई। और उसके बाद अफसरों ने पुलिस को केवल चोरी की सूचना दी और उसके बाद पूर्व विधायक श्याम बिहारी ने इलाके का निरीक्षण करके अफसरों को बिजली सप्लाई जल्द से जल्द बहाल करने के निर्देश दिए। उसके अलावा उनके नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाना परिसर में धरना दिया और चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की। उसके बाद उन्होंने कुरासिया उप क्षेत्र दफ्तर के बाहर भी धरना दिया और बिजली बहाल करने की मांग की। इस बीच चोरों की तलाश में जुटी पुलिस ने चोरी की केबल बरामद कर ली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ब्लॉक में संभावित दावेदारों के आवेदन लिए जा रहे हैं। ऐसे में अपनी दावेदारी के लिए आवेदन जमा करने नेताओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। जिले के 6 विधानसभा सीटों के लिए दावेदार आजमा रहे हैं लगातार। हालांकि सामान्य सीटों पर सबसे ज्यादा टिकट के दावेदार हैं। कोटा, तखतपुर, बिल्हा जैसी सीटों पर दावेदारों की संख्या अधिक है। आरक्षित सीटों में भी संबंधित नेता टिकट की संभावनाएं तलाश रहे हैं। किसी कड़ी में आज बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने कांग्रेस भवन पहुंचकर ब्लॉक कांग्रेस को अपना आवेदन सौंपा। मैं लगा कि इस बार बेलतरा विधानसभा में मुझे भी अभी अवसर लगे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ अभी देता है, तो मैं इसलिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया हूँ। बेलतरा विधानसभा से लगातार हम कांग्रेस, लेकिन मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। लगातार देख रहे हैं कि हम बेलतरा विधानसभा से लगभग 20 साल हो गए, अभी तक हम लोग विधायक नहीं बना पाए हैं। मेरी दावेदारी बेलतरा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 31 से ही रहेगी और मैं चुनाव पराजित के बाद भी क्षेत्र छोड़ा नहीं, लगातार सक्रिय रहा हूँ। सबका प्रेम आशीर्वाद मिला, इसलिए मैं 5 साल चल सका और आगे भी मैं समस्त बेलतरा वासी सहित हमारे जितने भी बिलासपुर के हमारे वरिष्ठ हैं सबसे यही निवेदन और आशा विश्वास करता हूं कि पुनः एक बार मुझे बेलतरा विधानसभा से सेवा करने का अवसर प्रदान करें। हम लोग की पूरी तैयारी बेलतरा की है। हमारी पहली और आखिरी प्राथमिकता बेलतरा है, क्योंकि 5 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी और बसपा वहाँ चुनाव जीत रही है। इस बार कांग्रेस का झंडा लहराना है, इसलिए बेलतरा से आज हमारे पूरे सहयोगी हजारों की तादाद में स्वयं आए थे। बेलतरा से एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के लिए मात्र 2.5 महीने का समय बचा है। भाजपा ने विधानसभा के लिए 90 में से अपने 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दावेदारों को फॉर्म भरने का निर्देश दिया है। और इसी कड़ी में आज राजनांदगांव और महापौर के सबसे प्रबल दावेदार हेमा देशमुख अपना फॉर्म भरने कांग्रेस भवन पहुंची। कांग्रेस भवन में महापौर देशमुख हेमा देशमुख के द्वारा दावेदारी का आवेदन फॉर्म भरने के वक्त काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पार्षद उपस्थित रहे। इस दौरान महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि विधानसभा के लिए जिस भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस संगठन अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाएगा, सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता उसके लिए काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आदेशानुसार हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं उनको अधिकार है अपना दावेदारी प्रस्तुत करने की। मैं भी एक छोटी कार्यकर्ता हूं और इस नाते दावेदारी आज मैंने विधानसभा के एक उम्मीदवार के रूप में किया और आदरणीय भूपेश बघेल जी के निर्देशानुसार आदेशानुसार जिन्हें भी वह आदेशित करेंगे उनको टिकट मिलेगी। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के बैनर तले रायगढ़ जिले के 400 से ज्यादा स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। छुट्टियों में भी लगातार ड्यूटी करने और कोरोना काल में पहले इंजेक्शन टेस्ट करवाने के बाद भी उनके साथ सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से आपराधिक तत्वों के मारपीट करने के मामले सामने आते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों को कानून के तहत सुरक्षा देने जैसे प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल पर है। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि इस बार जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो काम पर नहीं लौटेंगे।
हमारी 5 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें सबसे प्रमुख जो है हमारी वेतन विसंगति है। और सबसे पहली बात मैं आपको ये मांगे तो आप लोग अभी सुन चुके हैं, जितनी 5 मांगे हैं बार बार वो हो चुकी है। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हम जो है स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी, हम डायरेक्ट जो है सीधा जनता की जान से जुड़े हुए हैं। तो सरकार को मुझे लगता है कि हर विभाग की मांग को उन्होंने पूरा किया, पर हमको एक किनारे छोड़ दिया। जैसे एक परिवार होता है, आप मेरी पूरी बात सुनिएगा, जैसे एक परिवार होता है, परिवार का मुखिया होता है। हमारे मुखिया कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी है। तो उन्होंने क्या किया, 3 बच्चों को बराबर उनका अधिकार दिया, बराबर उनकी बातें सुनी और एक बच्चे को छोड़ दिया। तो ये कहाँ का न्याय है? जबकि हम लोग जो है दिन और रात मेहनत करते हैं, हम लोग जो है आरएचओ हैं, मैं खुद अपना बता रही हूँ, और जितने आरएचओ यहाँ पर हैं वो सब दिन और रात 24 घंटा काम करते हैं। हम लोग अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। हमारी वेतन विसंगति जो है सबसे प्रमुख इसलिए है क्योंकि हर आरएचओ हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो, कोई भी अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं। उसका कारण, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। मैं तो वही मानती हूँ, क्योंकि हम भी उन्हीं के बच्चे हैं, इसलिए हमारी मांगों को उनको प्रमुखता से देखना है, पूरा करना है। हमारी भी समस्याओं को, हमारी भी परेशानियों को देखना है। और जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं। जो हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं, अगर पूरी हो जाती तो हम लोग इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में नहीं जाते। जो कि जान रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं कि हम लोग बहुत बड़ी विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। जैसे कोविड की इंसेंटिव हुई, वो कमिटमेंट किया गया था लेकिन आज तक मिला नहीं। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक्स्ट्रा जो काम करते हैं उसकी भी इंसेंटिव हमें प्राप्त नहीं हुई है। और जो देखते हैं हिंसात्मक प्रवृत्ति हमारे साथ ही अपनाई जाती है। कुछ भी होता है, हॉस्पिटल, मारपीट होता है, तो ये सारी चीज़ जो है 5 तरीके की जो 5 सूत्री मांगे हैं, तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उन 5 सूत्री मांगों को विचार विमर्श करे और जल्द से जल्द पूरा करे। प्रभावित होने वाली बात तो अलग है। पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि जो ग्रामीण इलाकों में कार्यरत जो स्वास्थ्य अमला है, स्वास्थ्य संयोजक का, जो सिटी में कार्यरत हैं नर्सिंग स्टाफ और जो डॉक्टर्स हैं, वो सब एक साथ मिल करके आज हड़ताल कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि आज पूरा स्वास्थ्य अमला सड़क पे क्यों आया, इस पे गहन अवमानन होना चाहिए। भूपेश सरकार की नीतियां हमेशा कर्मचारी विरोधी रही है। आज यही सिर्फ स्वास्थ्य फेडरेशन कर रहा है, ऐसा नहीं है। शिक्षक फेडरेशन भी देखिए आप हड़ताल पे है। तमाम कल से लिपिक फेडरेशन हड़ताल पे जा रहे हैं। तो सभी कर्मचारी जा रहे हैं और सबकी जायज बातें हैं। और उसमें सबसे प्रमुख बात है वेतन विसंगति का। वेतन विसंगति को लेकर के सरकार ने खुद पिंगला समिति बनाई है। ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र में एक बच्ची का अपहरण हो गया। परिजनों के मुताबिक एक युवक बच्ची को सोते हुए उठाकर ले गया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने बच्ची की तलाश शुरू की और कैसर पहाड़ी से बच्ची को घायल अवस्था में रेस्क्यू किया, जिसके बाद पुलिस बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाकर मेडिकल करवाने लेके गई। उसके बाद तलाश शुरू कर दी है। ये थाना झांसी रोड की बात है। झांसी रोड में ये सुबह 3 बजे के आसपास में एक बच्ची अपनी ताऊ के पास में सो रही थी। उसी मोहल्ले में रहने वाला एक व्यक्ति जो है वो उसको 24-25 साल का है, वो उसको लड़की को उठा के ले गया है और वो लड़की बरामद हो गई है। अभी उसको इलाज चल रहा है। अभी फ़िलहाल हालत उसकी ठीक ठाक दिख रही है, लेकिन जो ये ले गया है उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया। उसका एक CCTV फुटेज भी मिला है और उसकी तलाश पुलिस कर रही है। इसमें मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत नए शिक्षकों की भर्ती हुई है। भोपाल में 5,580 नए शिक्षकों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नियुक्ति पत्र दिए हैं। बेल इलाके में गवर्नमेंट महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम ने सभी नए शिक्षकों से बात की है और इस कार्यक्रम को वर्चुअली पीएम मोदी ने भी संबोधित किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान जब कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने शिक्षकों पर पुष्प वर्षा करके उनका अभिवादन किया। मंच पर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री ने हर बार की तरह बाल कल्याण का पूजन करके कार्यक्रम की शुरुआत की और इस दौरान सीएम शिवराज ने नव नियुक्त शिक्षकों को बधाई दी और शिक्षक के महत्व का जिक्र किया है। नियुक्ति पत्र बांटने के बाद वर्चुअली रूप से जुड़े देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,580 शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में एमपी में तकरीबन 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति देने पर राज्य सरकार को बधाई। तो माटी के लौंदे होते हैं। मैं आपका बहुत आदर करता हूं। मैं अब आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपको बधाई देता हूं।
आप नव नियुक्त शिक्षक हैं और आज मैंने आके आप पे फूलों की वर्षा करके आपका स्वागत किया, आपका वंदन किया, आपका अभिनंदन किया। सब तक फूल नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन भाव यही करना कि मैंने सबके ऊपर पुष्पों की वर्षा की है। और ये मैंने क्यों किया? इसके दो कारण हैं। एक, मैं आपको बहुत स्नेह करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि आप मेरे भांजे भांजी हैं। और दूसरे, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, क्योंकि आप अब गुरु हैं, गुरु। आज जो महानुभाव शिक्षक बन रहे हैं, उनसे मैं एक और बात करूंगा। आप सभी कड़ी मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं। आगे भी आप सीखते रहने की प्रवृत्ति जारी रखें। आपकी मदद के लिए सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी तैयार किया है। इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का प्रयास करें। मैं आपको और आपके परिवार के लोगों को इस नई सफलता के लिए, इस नई यात्रा के लिए, अब सपनों को सिद्ध करने का एक उत्तम अवसर मिला है, तब अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है और बस्तर की सभी 12 सीटों पर मजबूती के लिए बीजेपी ने ओडिशा के 12 विधायक एक हफ्ते तक बस्तर में डेरा डालेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके चुनावी मंत्र देंगे। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज है। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पूरी तरह से मुस्तैद है। बस्तर की 12 सीटों की मजबूती पर जोर दिया जा रहा है। ओडिशा से पहुंचेंगे 12 विधायकों का दल, कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र देंगे। नहीं, वो 22 तारीख से 28 तारीख तक 7 दिन का उनका प्रवास होगा और प्रत्येक विधानसभा में हमारे संगठन की जो कार्य योजना है उसके अनुसार वो पदाधिकारियों से, मंडल के उसके अंतर्गत आने वाले कार्यकर्ताओं से और उनके बीच में जाके संगठन की गतिविधियों को सुचारू रूप से व्यवस्थित किस तरीके से हो रहा है और आगे भी कैसे उसको करना है, संगठन की योजना से हमारे बस्तर संभाग में सभी विधानसभा क्षेत्रों में उड़ीसा से हमारे सम्मानित विधायकगण कल पहुंच जाएंगे। राजनांदगांव में ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने पर जनहित के काम करने का भरोसा दिया। जो आज जुडिशियल सिस्टम को कमजोर किया जा रहा है, सीईसी की जगह एक मंत्री का कानून पास कर सीजीआई की जो अथॉरिटी है उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर जो पावर दी गई थी उसको छीन लेने का काम जो है प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। एक ब्रेक ले, यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।